आज चुनाव जब बढ़िया नहीं। क्यों, क्या हो गया भाई? क्या तुम भी टेंशन में आ गए क्या कि दुनिया में क्या हो रहा है भाई? तू ईरान की भी न्यूज नहीं कवर कर रहा और देश में जो फाइनेंस मिनिस्टर भूल के गई सब चंगा सी। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और वेट करो, एक ना एक दिन आएगा जब तुम्हें भी खबर मिलेगी जो तुम डाउट करते हो। भाई तू भी अंडरग्राउंड होगा, मैं नहीं होता, मैं खुलेआम रहता हूँ। अरे भाई तड़प तड़प के जीने का मतलब क्या है? जान होते वो वाला चीज चलता है मेरा। पॉइंट इज मैं झूठ बोलता हूँ भाई, मैं झूठा हूँ। एक ही आदमी सच्चा है, हमारा महामानव। महामानव क्या बोलता था महामानव? कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। 60 पे जाता था तब ये बोलता था, अभी 95 पे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है क्या ठीक चल रही है। अबे सबकी हवा खराब है और फाइनेंस मिनिस्टर बोल के गया कि सब ठीक है। कि बहन की आग, वर्स्ट एशियन करेंसी हमारी परफॉर्मिंग, घटिया कर रही है हमारी करेंसी, बट फाइनेंस मिनिस्टर भी लाइक क्या ठीक चल रही है। अबे पाकिस्तान से घटिया कर रही है यार हमारी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कल तक जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, अभी वो पता नहीं कोई फॉर्मर रॉ वाला है, वो भी कह रहा है कि भैया अभी संकट आया नहीं, अभी आने वाला है। मैं कहा डरा क्यों रहा है बे? मेरी पहले से हवा खराब है, तू क्यों डरा रहा है? अरे IMF वाले आए, बोले अभी आएगा। क्या मजा आएगा कि रुलाएगा? मैं दोनों में रो रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब सारी दुनिया को मालूम है हमारा वाला विश्व गुरु है और ऐसी बातें पैनिक क्रिएट कर सकती हैं, तो ये साले जो पोस्ट डिलीट मारते हैं बच्चों की, इनकी क्यों नहीं मार रहे? इन मीडिया कंपनी की मारो है, इन ऑर्गेनाइजेशन की मारो। हम विश्व गुरु थे ना, बच्चों को पकड़ रहे हो तुम। हमारा महामानव क्या बोलता था? लोकतंत्र तबाह हो जाएगा जी। कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। भाई ये सुन के तो मेरे अंदर से मोदी जी निकले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे आप बैठ क्यों नहीं जाते वैष्णवी के साथ? वो पकड़ा सटिया गया, नया अमेंडमेंट ला रहा है और बोलती बंद करना चाह रहा है हमारी। ये साला बोलता था कि चाहिए इनको अपोजिशन में, अपोजिशन बोले तो चुप करा देता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना। भाई सच बता रहा हूँ, ये नेता कुछ भी बोलते हैं और जो ये बोलते हैं उस बात में खुद नहीं मानते। मोदी जी बोले आलोचना करो, है आलोचना चाहिए, लोकतंत्र चलता है ऐसे ही, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। योगी जी आगे बोले, योगी जी बोले एक मंच से कि भैया कुर्सी का लालच क्या करना, एक दिन तो कुर्सी जानी है। मैंने कहा योगी जी मान लिया आप योगी हो, बट मैं भी पंडित हूं, ब्राह्मण उच्च कोटि। मुहूर्त सही चल रहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। खाली पेपर दो यार, बहु नहीं करेगा कब। अरे इतना सही उत्तम प्रदेश बना रखा है इन्होंने, बिहार को कंपटीशन दे रहा है यार। बिहार को हर चीज में बिहार को कंपटीशन दे रहा है, चाहे उधारी लेने वाला हो या डेवलपमेंट का दिखावा हो या वुमेन सेफ्टी हो, सब जगह पे बिहार को कंपटीशन दे रहा है। मतलब अभी मैंने न्यूज पढ़ी, आंगनवाड़ी होता है, आंगनवाड़ी में औरतें काम करती हैं, तो एक औरत के खिलाफ नोटिस निकल गया कि भैया तुम जॉब पे नहीं आ रही है, कहाँ हो, कहाँ काला करा रही मुंह। तो नोटिस भी निकला, वो जिसके घर पहुंचा, उस औरत के घर पहुंचा, तो पता चला कि जो औरत है वो पिछले साल डिलीट हो चुकी है। उसको डिलीट हुए 18 महीने हो चुके हैं। अब उस डिलीटेड औरत से पूछ रहे तुम जॉब पे क्यों नहीं आ रही हो बे? नहीं आओगी तो जॉब से निकाल देंगे तुम्हें। दुनिया से निकल गई वो, क्या धमका रहे उसे? भाई मैं बना नहीं रहा हूं, ये न्यूज है, रियल न्यूज है, अभी खत्म नहीं हुआ ये। जब घर वालों को नोटिस पड़ा ना, तो घर वालों ने बात करी, बताया उनको कि भैया हमने तो आपको दिया हुआ है, डिलीशन का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, बता दिया था, 10 दिन के अंदर ही बता दिया था, और आप कह रहे हो कहां से लाऊं मैं? है अब जन्नत से जाके क्या मम्मी को बुला के लाऊं मैं? और दूसरा ये बताओ, आप 18 महीने बाद हमसे पूछ रहे हो, तो 18 महीने तक जो सैलरी निकल रही थी उनकी, वो कौन ले रहा था? हमारे पास तो है ही नहीं। सही बात है। तो ये बस सवाल उठा, तो मीडिया वाले गए उस औरत के पास जिसने लेटर इशू किया था। वो औरत पता क्या कहती? मेरे से कोई गलती नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, जवाब देना पड़ेगा। कहाँ है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। असम में हम कितनी देर से बात कर रहे हैं, इतने टाइम हो गया, इलेक्शन अनाउंस किए कि अब होने वाला है, और हेमंत आके तो हिंदू मुस्लिम करता रहता है। मोटा भाई भी पहुंच गए, घुसपैठिए। 10 साल पहले भी रो रहे थे घुसपैठिए, 10 साल बाद भी घुसपैठिए। अभी किसी ने RTI फाइल कर दी कि 10 साल में आपने कितने पकड़े, आपने कितनों को निकाला, और जो पकड़े आए थे और जो निकाल रहे हो वो कौन कौन से देश के हैं। पता है असम ने क्या बोला?
चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे आरटीआई था ये। नहीं है डेटा, हमारे पास है ही नहीं यार। हमारे होम मिनिस्टर के पास जाओ, उधर जाओ, हम बताने के लिए बाध्य ही नहीं है भाई। ये देख रूल, मैं नहीं बताता, कोई डेटा नहीं है इनके पास, कोई डेटा। घुसपैठिए, अभी मैनिफेस्टो लॉन्च किया इन्होंने, घुसपैठिए। अबे और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी तो कुछ नया भी लाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है। 10 साल से इनको घुसपैठिया याद आ रहे थे, उसमें कुछ नहीं कर पाए। 10 साल से इनकी रूलिंग थी हिंदू मुस्लिम करने में, और अपने खानदान के नाम पे आसाम की जमीन हड़पने में फुर्सत नहीं मिली इनको। अब कह रहे हैं कि आप हमें एक और बार लूटने का मौका दो। 3 महीने में यूसीसी लाएंगे। फॉलो किसको करनी है, किसको करनी है वो तुम देख लेना। मेरे को अपने परपोतों के लिए भी जमीन चाहिए आसाम में, चाय बागान खोलेंगे, उसमें मोटा भाई को दुकान पे रखेंगे। अच्छा, मोटा भाई के साहब को दुकान पे रखेंगे। वैसी चिंता, इसमें क्या चिंता, इसमें तो एक्सपर्ट हो आप ही तो कह रहे थे मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैंने ये पढ़ा था, मेरे दिल से निकल गया। 2 चाय इनके लिए भी ले आना, जाओ। या सच में एक बार मौका मिलेगा, तुम नहीं करना चाहोगे ये कोई चाय पे? ये चीजें देखता हूँ। आई नो घटिया जोक था यार, मैं कोशिश कर रहा था ओपनिंग बनाने की, नहीं बन रही थी, क्या करूं? क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं मेरे को उसका भी सेंस नहीं बनता। प्राइम मिनिस्टर की मैं यार जेन्युइनली चाहता हूं हमारे देश में ना थोड़ा सा बेटरमेंट होना चाहिए। ये जब भी तुम पोस्ट लेते हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर पोस्ट लेते हो, तुम ये पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव काम तुम्हें 10% रखने पड़ेंगे, बाकी 90% तुम्हारा इंडिया से रिलेटेड होना चाहिए। तुम ये भाषणबाजी करते हो या पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है वो पब्लिक अफेयर से रिलेटेड होनी चाहिए। तुम्हारी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही चीज अमित शाह ने कल करी है। अमित शाह का जो मैं कल बता रहा था वो तो छोड़ ही दो, अभी इन्होंने नक्सलवाद से करने का शुरू कर दिया। पहले तो ऑलमोस्ट नक्सलवाद खत्म क्या कर दिया मेरे को समझ नहीं बनता, या तो खत्म कर दिया या अभी भी है, यही हो सकता है ना। और क्या मतलब है ऑलमोस्ट? आप ऑलमोस्ट अमीर हैं, आप ऑलमोस्ट गरीब हैं, कुछ नहीं मिलने का ना ऑलमोस्ट में, वो तो ग्रे एरिया है। वही आपका ये आईटी एक्ट है जिसमें आप सबको निकालना चाह रहे हो। आप कुछ भी बोलो, पार्लियामेंट में साला बोल लो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम आपको क्रिटिसाइज करें, वो आईटी टेक डाउन रिक्वेस्ट है। मतलब सेंस नहीं बनता ना मुझे। अब मुझे नहीं मालूम ये गद्दार है या गद्दार है, जो भी है, मतलब कोई बंदा था जो अपने यंग एज में ना नक्सलवाद पे या उस पे से रिलेटेड था, और उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम थे। बट लेटर ऑन लाइफ में वो चेंज भी हो गया और उसके आइडियोलॉजी भी चेंज हो गई, और काफ़ी इंस्पिरेशनल फिगर है। जहाँ तक मेरे को समझ में आया उस बंदे के बारे में, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, जब ये चीज़ हुई है उसके बाद ही पता चला। कोई राव करके है, तो बहुत जाना पहचाना नाम है, लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पोएटर भी है, रेवोल्यूशनरी थॉट भी है। तो उससे रिलेटेड कर दिया कि वो जो बंदा है वो नक्सलवाद से को सपोर्ट करता था अपने यंग एज में, बाद में चेंज कर गया, वो छोड़ दो, यंग एज में करता था। और राहुल गांधी उसके साथ उठता बैठता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दया? इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी नक्सलवाद को सपोर्ट करता है, सिंपथाइजर है। ये बातें बोली है हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ये बात बोली है, अगर आप किसी के साथ उठते बैठते हो ये कोई क्राइम नहीं है। आप डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले के साथ उठते बैठ सकते हो, जब तक साबित नहीं होता वो क्राइम नहीं हो सकता। ये बात होम मिनिस्टर को नहीं पता है। और अगर आप ये चीज क्लेम कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, जो पब्लिक अफेयर में मैटर करता है, आपके ब्राउनी पॉइंट्स का नहीं है, तो अरेस्ट हिम, देन अरेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो। क्योंकि जब वो बंदा डिलीट हुआ था तो उसने ही लेटर लिखा था, और सेम बंदा मोदी की रिक्वेस्ट पे मोदी जी की रैली में गया भी था। और आप ही का कौन सा डिप्टी सीएम है, पवन कल्याण, वो भी उससे मिला था। देन अरेस्ट ऑल ऑफ देम। घुसपैठिए चिल्ला रहे हो, नंबर्स आपके पास नहीं, क्लेम कर रहे हो नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, बट आप कर नहीं सकते। आप अपोजिशन में भी थे तो एलिगेशन मारते थे, रूलिंग में भी हो तो भी फेक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो। और मैं ये सारी बातें बोलूंगा तो वैष्णव आ जाएगा, भैया हटाओ पोस्ट। सही पकड़े हैं। आधी से ज्यादा फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें और इनकी झूठी तारीफें इनके अंधभक्त पालते हैं और फैलाते हैं। और सबको अगर तुम प्रूफ भी कर दोगे तो वो प्रूफ डिलीट हो जाएगा, बट इन पे कोई एक्शन नहीं होगा। गोदी मीडिया पे कौन सा एक्शन हो गया? इतनी झूठी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, क्या मतलब है उसका? हीरोइन बढ़ना याद करना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ये सारी वेल नोन इंफॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में, मैं कुछ नहीं बना रहा हूं। और यही चीज अप्रूव कर रहा है वापस एक और कंट्रोवर्शियल बंदा जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। अमित शाह तो गुंडा है, मैं बता रहा हूँ। अब छापने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है, और जो उसने किया हरेन पांड्या की हत्या में, वो कभी ना कभी आएगा इस देश में, कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इसको तो आप
छाप नहीं सकते हो तुम्हारा नहीं हम बिल्कुल छापेंगे सर। छापो, वो बंद कर देगा। मेरे को नहीं मालूम कितना सेंस बनेगा, नहीं मेरे कि मेरा थोड़ा फ्लो चेंज हो गया ना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में और अमित शाह वाली चीज़ में। बाकी ईरान में क्या चल रहा है? ईरान पे सैंक्शन लग गया यूरोपियन नेशन की वजह से। किस बात पे? कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन पे ईरान को सैंक्शन कर रहे हो और इजराइल का नाम तक नहीं ले रहे हो। मेरे अंदर का बच्चे बोला है यूरोपियन यूनियन को, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अबे यार ये कुछ भी बोल रहे हैं। ट्रम्प बोल रहा है कि हमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना उसे खोलने के लिए 2 ट्रिलियन या बिलियन चाहिए और ये हमें गल्फ कंट्रीज देगी, वरना नहीं खुलने वाला। साले उन्हीं के पार्लियामेंट में बोल रहा है कि भैया जो पहले खुला हुआ था तुमने अननेसेसरी पंगे लिए, अब उन्होंने बंद कर दिया। और मिला क्या हमें? $2 बिलियन की मांग। Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. इनका कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो करके, वो बंदा कहता है कि देखो ईरान जो है ना कैसे कैसे घटिया औजार बना रहा है, बनाना बंद कर देना चाहिए। अगर इतना पैसा ये लोग अपने देश के लोगों के लिए करते तो क्या बात होती। मैं कहा पकौड़े, तेरे को मालूम है ना यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है जिसका तू सेक्रेटरी है। कितना पैसा खर्च करती है यूएस ये छोटे मोटे पटाखे बनाने में, जिनकी धज्जियां उड़ा दिया ईरान ने। ईरान के टोटल बजट का डिफेंस का टोटल बजट का 60 गुना ज्यादा यूएस उड़ाती है अपना पैसा, और वो ज्ञान ईरान को। और धज्जे उड़वाने के बाद ट्रम्प बैक डोर से और फ्रंट डोर से दोनों जगह पे अलग नाटक कर रहा है। एक जगह कह रहा है हमारी बातें बहुत बढ़िया हो रही हैं, पाकिस्तान करा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने ऑफिशियली बोल दिया हम नहीं कर रहे बात, हमने तो की नहीं। भाई तू बात किससे कर रहा था? चिकनी चमेली से या मुन्नी बदनाम से? वहां पे ईरान डिनाई कर रहा है, यहाँ पे यूएस कह रहा है वो डील कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है मैं मीडिएटर। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि ईरान ने ऑफिशियली मना कर दिया भाई हमने तो भेजा ही नहीं, तो बात किससे कर रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मैं मीडिएटर, ये कह रहा बात कर रहा हूँ। अरे किससे कर रहा है? और बात कर रहा है ये और अच्छी बातें हो रही हैं, बट दूसरी साइड में आके कहता है कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं गिरा दूंगा, पटाखे गिरा दूंगा मैं। पकौड़े तू अपनी बीवी के साथ मचाने के बाद उसमें नहीं गिरा पा रहा, उधर गिराएगा पटाखे। तूने बोला था अपने बंदे भेज रहा है, तेरी सौतेली साइड चिक इजराइल क्या बोला उसने? हम नहीं भेज रहे अपने बंदे। कलेश इजराइल का ईरान के साथ, इजराइल को घोड़ा बनाया तो ये भागा यूएस के पास, यूएस से गया, यूएस अपने माँ बहने करा गया और बोला कि अब बंदे भेज रहे हैं, और भेजने को तैयार भी है वो इजराइल। हम नहीं जा रहे। अबे मेरे अंदर का अमरीश पुरी निकला है, बस हवा निकल गई। बाकी आज के लिए ना कॉफी है, मैं मिलता हूँ तुमसे कल मिल जाऊंगा मैं। बाकी देखते 2 तारीख को मैं आता हूँ कि नहीं आता, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। समझा दूंगा मैं मेंबर्स ओनली पे किसी और दिन, बट मैं 2 तारीख आने वाले टाइम में अगर तुम व्लॉग देखना चाहो तो तुम रह सकते हो 10 तारीख तक। 11 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा होपफुली, अगर सब कुछ सही रहा। 11 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा, फिर से हम लोग नॉर्मल वीडियो चला पाएंगे। बाकी कल की वीडियो में समझाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तो लाइक कर देना, मैं बोलता हूँ कल। पीस आउट। ये रहा QR कोड।